जिस तरह से आप सब जानते हैं, रिजर्व कैटेगरी जम्मू एम्प्लॉइज आज 203 दिन से एक ही जगह पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और एक पहले दिन से लेकर आज तक इनकी एक ही मांग है, जिस तरह से हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए और जम्मू में हमें रिलोकेट किया जाए। इनकी जानिब से एक ही मांग और सरकार से हमेशा गुहार लगाते हैं। जिस तरह से आए दिन जिस तरह से कश्मीर में थ्रेट लेटर टेररिस्ट की जानिब से जारी किए जाते हैं और ये चाहते हैं कि हम वहाँ सुरक्षित नहीं है, ये चाहते हैं कि हमारी ट्रांसफ़र जो है जम्मू में की जाए और रीलोकेट कश्मीर से करके जम्मू में हमें सेटल किया जाए। आज इनको 203 दिन हो चुके हैं यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। और आपको बता दें, जिस तरह से अगर महिलाओं की बात करें और यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पहले दिन से लेकर आज तक यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे अगर धूप की बात करें, गर्मी के मौसम की अगर बात करें, सर्दी का मौसम भी आ रहा है, इस कड़कती ठंड में भी यहाँ बैठे हैं और इनका जोश देखिए किस तरह से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक 203 दिन से इनकी आवाज़ सुन नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इनके जोश देखिए। और इस तरह से जिस तरह से ये बोर्ड जो है यहाँ जो थ्रेट लेटर दिए गए हैं इनके नाम भी हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से ये थ्रेट लेटर्स हैं जो टेररिस्ट की जानिब से यहाँ इशू किए गए हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? शशि गौतम। सर, 203 दिन हो गए हैं बैठे हुए, सरकार की आंखें कानें अभी तक नहीं खुल रही। सर, यही तो समझ नहीं आ रही। पूरा देश इस वक्त जानता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जहाँ के हुक्मरान जो हैं उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि 203 दिन से इन लोगों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, देश की एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर एलजी साहब ने कांस्टेंट पोस्ट पर रहते हुए कोई वादा किया है तो हमें पूरा भरोसा था कि जिस पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने वो वादा किया है वो उस बात को पूरा करेंगे और उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 6 महीने हो गए कमेटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की, कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हमारे बीच में नहीं आया। जब आप एक ऐसा कमेटी बनाई है तो कम से कम कमेटी बनाई तो उसकी एक रिपोर्ट हमें जो पेश कीजिए, इन लोगों को हौसला हो जाए। जहां आप कुछ एक टाइम बताइए कि इतने दिन में आपका काम होने वाला। एक टाइम बोर्ड मैंने लिखा, मतलब क्या है टाइम बोर्ड? हमें तो आज तक समझ नहीं आ रहा टाइम बोर्ड का मतलब क्या हुआ। क्या हम 6 साल 10 साल वेट करें? 15-15 साल हमको वहां पे हो गए। एक जमाने में ऐसा होता था, अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा होती थी। काला पानी की सजा था जिस आदमी को समाज से कट करना है, दुनिया से कट करना है, उसको वहां पे भेज दिया जाता था और जब वो वहां से आता था या जिंदा लाश या फिर मुर्दा। वही हाल हमारा यहाँ पे हो गया। 15-15 सालों हम वहां के हो गए। हम अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने कल्चर से कट हो गए। और कितना साल का हमको 30 साल वहीं पे रहना है तो फिर हम तो जिंदा लाश ही हैं। चाहे हम मुर्दा अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारा समाज हमें जानता ही नहीं है, तो हमारा उनके साथ क्या लिंक रहा? हम अपने कल्चर से दूर, कोई त्योहार हमारे बच्चे नहीं जानते। तो अगर हमको वहीं पे रहना, 30 साल वहीं पे देना है तो फिर मुझे लगता है हमें वहाँ पे दफनाया जाए या जलाया जाए, उससे हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा ऑफिस से आपकी कमेटी भी फ्रेम की जाती है और भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी आपके पास आते हैं बातचीत करने के लिए, फिर भी मसले का हल नहीं निकलता। सर, बड़ी खुशी हुई कि हुक्मरान पार्टी के लीडर जहाँ पे आए, उन्होंने वादा किया हम आपकी वकालत करेंगे। करवा चौथ पे सैलरी आएगी, दीपावली पे ट्रांसफर पॉलिसी आएगी। तो सर, वो वकालत कहाँ तक पहुंची है? वही कह रहा हूँ कि कहाँ पहुंची। करवा चौथ पे सैलरी आने की बात कही गई, दीपावली पे ट्रांसफर पॉलिसी आने की बात कही गई, अभी तक कुछ भी नहीं। भाई, अगर आप वकालत नहीं कर पा रहे, हमारे केस को लीड नहीं कर पा रहे, हाथ खड़े कर दो कि हम नहीं कर सकते, फिर हम कोई और वकील ढूंढते हैं। और अगर इतना लटकाना है तो कहीं ऐसा ना हमें खुद ही वकील बन के अपना केस लड़ना पड़े। सरकार को ये सोचना होगा, सरकार आपकी है। सेंटर में भी ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सरकार चल रही है वो सेंटर की चल रही है, बीजेपी की चल रही है। और अगर आपने एक रिपोर्ट पेश की है, आप कहते हैं हमने एलजी साहब को रिपोर्ट पेश की है, अगर रिपोर्ट पेश की है तो उसका नतीजा क्या है? क्या आपकी रिपोर्ट का मायने ही नहीं है? फिर रिपोर्ट बनाने का फायदा क्या था? फिर क्या फायदा था कि आप वॉलंटरी आए कि हम आपका काम करेंगे? अगर आपकी रिपोर्ट को सुना ही नहीं जा रहा तो फिर उस रिपोर्ट का मुझे लगता है फिर वो जो रैबरे खेल है, जहाँ वो जो पीए डेली बैठे हैं, वो बेचारे ऐसे बैठे हैं। वो भी सोच लें कि अगर इनकी रिपोर्ट को ऊपर सुना ही नहीं जा रहा तो जैसे हो गया लटकाने वाला काम। अगर वकील केस लटकाता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे वकील की हमें जरूरत है या जम्मू कश्मीर की जनता को जरूरत है।
जम्मू कश्मीर की जनता फैसला करेगी उन्हें कैसे वकील चाहिए, उनके केस लड़ने वाले जीतने वाले चाहिए या सिर्फ केस को लटकाने वाले चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से हमने आपको दिखाया है कि ये थ्रेट लेटर जो इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है ये सामने लगाया हुआ है, और हमारे साथ और भी लोग हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है और शुक्रिया आपका। सर 203 दिन हो गए हैं, गर्मियों के दिन भी, आज सर्दी कड़कती हुई यहाँ बैठे हो, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक सोई है। शुक्रिया सर आपका। जैसे कि हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ये ऐसी पीड़ा है कि इसको हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारी पीड़ा नहीं है, ये हमारे साथ जो बच्चे हैं, बहनें हैं, पूरी समाज की पीड़ा है। और आपके माध्यम से जो है ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हमारे बीच ऐसे ऐसे लोग आए जो हमारी वकालत करना चाहते थे। उन्होंने हमें जो है वचन भी दिए कि मैं आपका वकील हूँ, आपका केस लड़ूंगा। सर हमें जो है 6 महीनों से ये जो बनावट के फूल, ये बनावट के उसूल, ये आश्वासन दिए जा रहे थे, तो ये खोखले वादे जो दिए जा रहे थे, मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 6 महीनों में आपने हमारे लिए क्या किया। कंक्रीट में बातें करूंगा। हमारे लिए जो है एक कमेटी का गठन किया अजीत साहब की तरफ से, और उनके कलम से लिख भी दिया गया कि टाइम बॉन्ड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। तो बिल्कुल हम जो है बाग हुए, खुशी के लहर दौड़ी हमारे मुलाजमीन के बीच में, तो अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो कमेटी भी गुमराह हो गई, उसका हेड भी जो है उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद जो कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके बाद फिर उस कमेटी का हेड ट्रांसफर किया गया। जिस तरह से पिछले दिनों एक थ्रेट लेटर भी जारी किया गया था और कल भी एक हुआ है, उनको नहीं लगता, वो नहीं देखते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये 6 महीने से हम बताते आ रहे हैं कि कश्मीर के हालात देखो क्या हालात हैं वहाँ के। तो मेहरबानी करके इन हालातों में हम वहाँ पर जो है अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। तो हमारी यही डिमांड थी सरकार से कि मेहरबानी करके जो है हमारे लिए कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। अगरचे हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर डिविजन रिक्रूटमेंट हुई थी, उस टाइम जो भी सरकारों ने गलती की थी, तो आपके पास एक प्रचंड बहुमत में सरकार है, एक ताकतवर सरकार है, तो वो ट्रांसफर पॉलिसी इस सरकार को बनानी चाहिए। और इन्होंने जो है आश्वासन दिया, तभी तो कमेटी का गठन हुआ। आपने माथे में पट्टी बांध रखी है व्हाइट और रेड, इसका क्या संदेश रहेगा गवर्नमेंट को? बिल्कुल सर, देखो 6 महीने से हम जो सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताते रहे, मेहरबानी करके जो है हमारी जीवन की सुरक्षा की जाए। जो हमारी एक छोटी सी डिमांड है सुटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, उसको बनाया जाए, एक भी नहीं सुनी। सिर्फ उन्होंने क्या किया, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 4 सीजन निकल गए हैं, 2022 खत्म होने पर आया, और सैलरी भी नहीं शुरू कर रहे। बिल्कुल सैलरी भी बंद है। और इसीलिए अब जब हमने पूरे समाज को बताया, आप भी एक समाज का हिस्सा हो, हमने अपने माता पिता को बताया, हम मजबूर हो गए ये कफन बांधने के लिए कि अगर हमारे जीवन को कुछ भी हो गया, सरकार जिम्मेदार रहे और सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आना चाहिए हमारे अंतिम संस्कार पर। हमें अग्नि के हवाले कर दो इसी कफन के साथ। यही वो कहते भी है, जुल्म तो फिर जुल्म है, अगर बढ़ेगा तो मिट भी जाएगा और मिटा भी देंगे। खून तो फिर खून है, अगर निकलेगा तो फिर जम भी जाएगा। आपने देखा ये खून जो है, ये पसीना जो है 6 महीनों से निकल रहा है, गर्मी, धूप, बारिश, बच्चों के साथ, माता बहनों के साथ क्या हाल है हमारा। लेकिन सरकार जो है, कुछ लोग हमारे बीच में आए, जख्मों पर नाक जो है छिड़का जा रहा था। इसीलिए मैं शुरू में कहा कि ये जो लोग इन्होंने जो ये खोखले वादे किए, मैं पूछना चाहता हूँ आपने किया क्या 6 महीनों में हमारे लिए? ट्रांसफर पॉलिसी का वादा किया था, टाइम बाउंड पीरियड में लागू हुई नहीं हुई। आपने ये कहा था कि आपकी सैलरीज बहाल होंगी, हुई नहीं, पूछेंगे मतलब नहीं हुई। आपने ये कहा था कि 2022 में जो है आपकी सारी डिमांड जो है वो पूरी हो जाएंगी, नहीं हुई। 2022 खत्म होने पर आया है। हमारा सबसे बड़ा हिंदुओं का त्योहार दीपावली के अवसर पर ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा देने वाले थे, दिया नहीं दिया। और हम लोगों ने सोचो किन किन मुसीबतों से कैसे अपने
त्यौहार ये मनाए होंगे। हम इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अल्फाज ही नहीं, वो शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों से बयान करें, लेकिन वक्त आएगा सर कि आज जो है ये लोग जो निराशापन है, तो ये जो गुस्सा है, ये लावा कभी न कभी ये फूटेगा, इस सामने आएगा। वो बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर अंधेर नहीं है। हम भी जो है बैठे, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि ये सत्याग्रह है और इसीलिए हम सत्यवादी लोग हैं और सत्य मार्ग पर जा रहे हैं। एक न एक दिन जो है हमारी बिल्कुल वो सत्य जो सामने आएगा, ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, लेकिन तब जो है इन लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जिन्होंने जो है ये खोखले वादे किए थे। ये कहते हैं कि हम जो सरकार में नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े, उधर से बोलते हैं हमने बड़े बड़े काम किए, पहाड़ी कबीलों को हमने जो है उनको इंसाफ दिलाया, हमने वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को इंसाफ दिलाया, हमने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का लोगों को दिया, डोगरों को दिया। तो लेकिन इन मुलाजमिन से भेदभाव किसका, क्यों इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया? और उन लोगों से कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, अपने वादे किए, खोखले वादे किए, आप बोलते सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो आइएगा आप हमारे साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेगा। फिर ये जनता है, ये सब कुछ देखेगी कि किसको किंग बनाना है, किसको रहनुमा बनाना है, किसको आगे नेताजी बनाना है। जी बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से दुखी हो चुके हैं ये एम्प्लॉइज़, और आज 203 दिन कम नहीं होते हैं। गर्मियों की अगर बात करें और अब सर्दियां भी आ चुकी हैं, एक लंबे अरसे से यहीं बैठे हुए हैं, सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि एक छोटी सी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्द से जल्द हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि हम वहाँ सुरक्षित नहीं। आए दिन देखते हैं हर रोज़ कहीं ना कहीं हर एक लिस्ट जो टेरर की तरफ से जो इशू की जाती है, तो ये समझते हैं कि हम वहाँ सुरक्षित नहीं, और कश्मीर से हमें रिलोकेट करके जम्मू में लोकेट किया जाए। हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इन पे जो है एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। देखिए, रिजेक्ट खान के साथ दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।